दोस्तों, अगर आप ओएमसी में एडमिशन लिया है आपने ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स में, या आप एडीसीए यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आप टैली एक्सपर्ट बनने के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर आपने एडमिशन लिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टैली में बिल वाइज डिटेल का काम क्या होता है, यानी कि आप बिल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप कहीं पर भी काम करेंगे, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे किसी एजेंसी में अगर आप काम करते हैं, तो आपको बिल वाइज डिटेल के माध्यम से आप बिल कैसे बना सकते हैं टैली में। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बताने वाले हैं कि आप टैली पर बिल कैसे बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आप सबसे पहले क्या करेंगे, टैली को ओपन करना है। सारे प्रोसेस करने के बाद आपको वहां पर बिल बनाने का प्रोसेस जानना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि टैली में बिल वाइज डिटेल कैसे बनाया जाता है और कितना टाइम उसके लिए लगता है। तो अगर आप कहीं पर जॉब करना चाहते हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बिल वाइज डिटेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम टैली को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टैली को ओपन कर लिया। जैसे हमने यहाँ पर टैली को ओपन किया, तो हमें यहाँ पर सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे जो हम प्रोसेस सारे फीचर में करते हैं। सबसे पहले आपको W प्रेस करना है, यानी कि वर्क इन एजुकेशन मोड, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वर्क इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज की एक कंपनी खुली हुई है। Alt F1 प्रेस करके आपको इसे क्या करना है, शट डाउन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि मैं नए तरीके से बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर एक क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, तो आप यहाँ पर एक कंपनी का नाम बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया मुसीर टेक, और मैंने यहाँ पर डाल दिया एड्रेस, मैंने डाल दिया आजमगढ़, और मैंने यहाँ पर इंडिया डाल दिया। सारी ये डिटेल आप फिल कर लीजिएगा। मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल E से एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मुसीर टेक नाम से एक यहाँ पर एक कंपनी बन चुकी है। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अकाउंट इन्फो में लेजर कैसे बनाया जाता है। तो अकाउंट इन्फो में जाएंगे, आप यहाँ से लेजर पे चले जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक नया लेजर क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर परचेज का एक लेजर बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि परचेज जो होता है वो अंडर परचेज अकाउंट में जाता है, क्योंकि यहाँ पर माल खरीदने की बात हो रही है। अब दूसरा जो लेजर बनेगा वो SC का बनेगा, यानी कि संडे क्रेडिटर, हिंदी में उसे बोला जाता है विविध लेनदार। आप किस पार्टी से माल खरीदते हैं उस पार्टी का नाम बनाना। तो चलिए मैं यहाँ पर एक मुसीर नाम का जो है लेजर बना देता हूँ SC करके, और SC मतलब संडे क्रेडिटर, तो मैं यहाँ से संडे क्रेडिटर ले लेता हूँ। संडे क्रेडिटर लेने के बाद कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट करा दूंगा। अब मेरा परचेज का लेजर कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर राम SC का लेजर कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा लेजर हम बनाएंगे यहाँ पर दिनेश SD का। तो मैं यहाँ से दिनेश SD बनाता हूँ, इसको संडे डेबिटर्स में डाल देता हूँ। संडे डेबिटर्स में डालने के बाद इसे कंट्रोल A से मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। ये एक्सेप्ट हो चुका है। और चौथा लेजर जो है मैं यहाँ से सेल्स का बना देता हूँ, अंडर सेल्स अकाउंट में से डाल देता हूँ। दोस्तों, अब जो लास्ट है वो कैपिटल का बनेगा, क्योंकि आपको कैपिटल का लेजर जरूरी बनाना है, क्योंकि कैपिटल का अगर आप लेजर नहीं बनाएंगे तो आप पूंजी कैसे लगाएंगे, आप पूंजी नहीं लगाएंगे तो आपका जो अमाउंट है वो निगेटिव में आएगा। चलिए, तो मैं एस्केप बटन प्रेस करके मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद अब आपको आ जाना है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में क्या चीज बनेगी, आप कौन आइटम किस यूनिट से बेच रहे हैं, आप कौन सा ग्रुप बना रहे हैं, ये चीजें आपको इन्वेंट्री इन्फो में बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यूनिट्स ऑफ मेजर क्या है। यूनिट ऑफ मेजर, आपको यूनिट्स बनाना है कि आप जो भी आइटम बेच रहे हैं वो किलो में बेच रहे हैं, लीटर में बेच रहे हैं, मीटर में बेच रहे हैं, पीस में बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको KGS लिख देना है। KGS मतलब होता है किलोग्राम। मैं यहाँ से किलोग्राम लिख देता हूँ। उसके बाद PCS लिख देता हूँ, यानी कि पीस होता है इसका मतलब। यहाँ से जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है इसको छोड़ के कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब इसके बटन से आपको बैक आ जाना है। अब आपको बनाना है स्टॉक ग्रुप। आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर स्टॉक ग्रुप पे जनरल स्टोर का मैंने यहाँ पर बना लिया। जनरल स्टोर में क्या चीजें बनानी है आपको, जनरल स्टोर बनाने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आइटम बनाना है। अब आइटम क्या होता है कि जैसे कि आप किस यूनिट को स्टॉक ग्रुप में क्या क्या चीज बेचना चाहते हैं, तो मैं स्टॉक आइटम पे आ जाता हूँ। स्टॉक आइटम पे क्या क्या चीज बनानी है चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइस बना देता हूँ। राइस बनाने के बाद जनरल स्टोर, और यहाँ से मैं जो है राइस जो होता है वो किलो में आता है, तो मैं यहाँ से किलो ले लेता हूँ। उसके बाद मैं ले लेता हूँ लक्स, यहाँ से मैं लक्स ले लेता हूँ जनरल स्टोर, और यहाँ से ये पीस में आता है तो मैं पीस की यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से पल्स ले लेता हूँ दाल, इसको भी जनरल स्टोर में डालते हैं। जनरल स्टोर में डालने के बाद यहाँ से KGS लेने के बाद इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। दोस्तों, अब ये जो आपका पुराना प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि
अकाउंट इन्फो में लेजर बन चुका है, इन्वेंट्री में यूनिट बन चुकी है, स्टॉक आइटम बन चुका है, स्टॉक ग्रुप बन चुका है। अब हम आते हैं ट्रांजेक्शन पर। सबसे नीचे आते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन। अकाउंटिंग वाउचर में आप किस पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं, आप किस पार्टी को कितना पैसा पे कर रहे हैं, किस पार्टी को माल बेच रहे हैं और उस पार्टी से आपने कितना पैसा प्राप्त किया है, हासिल किया है, रिसिप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग वाउचर में बनाना है। तो आप अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे। सबसे पहले आपको पूंजी लगाना है। पूंजी लगाने के लिए आपके पास F7 यानी कि जर्नल वाउचर होना चाहिए। तो मैं यहाँ से जर्नल वाउचर को खोल लेता हूँ। जैसे ही जर्नल वाउचर को खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ सेटिंग है। मैं सेटिंग को आप यहाँ से थोड़ा सा जो है सेटिंग में यहाँ से आपको नहीं करना पड़ेगा। सेटिंग जो है चलिए, सेटिंग यहाँ पे डेबिट है। डेबिट में आपके पास क्या आ रहा है, आने वाली वस्तु डेबिट होती है। तो मेरे पास यहाँ पर कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो डेबिट है। चूंकि हम व्यापार में पैसे लगा रहे हैं तो व्यापार में पैसा आ रहा है, यानी कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन। क्या कोई वस्तु हमारे पास आ रही है तो पैसा आ रहा है। चलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको 5 लाख रुपए। उसके बाद क्रेडिट, आपका जो पैसा है वो किस मद में पैसा आपके पास आ रहा है। तो मेरे यहाँ पर कैपिटल के मद में पैसा आ रहा है, तो मैं यहाँ से कैपिटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपकी जो कंप्लीट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि आप पूंजी के रूप में पैसा जो है 5 लाख रुपए अपने व्यापार में लगा रहे हैं। तो मैं इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। एक्सेप्ट कराने के बाद ये तो पूंजी हमने 5 लाख लगा दी। अब आपको यहाँ पर माल खरीदना है। माल खरीदने के लिए आपको F9 बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, यानी कि परचेज पर चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इनवाइस नंबर डाल देना है। उसके बाद इनवाइस नंबर डालने के बाद यहाँ पर राम SC यानी कि SC संडी ग्रेटर, तो मैंने यहाँ से SC को सेलेक्ट कर लिया। इंटर करते सारी डिटेल आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद परचेज, फिर आप स्पेस दबाएंगे तो सारे आइटम आपके यहाँ पर शो करेंगे जो आपने स्टॉक आइटम में बनाए थे। तो यहाँ पे मैंने लक्स ले लिया 100 पीस 10 रुपए के भाव से, और मैंने यहाँ पे ले लिया दाल 60 रुपए के भाव से, चावल ले लिया हमने 28 रुपए के भाव से। तो टोटल जो हमारी बिल बनी, जो हमने संडी क्रेडिटर से माल मंगाया था, वो 9800 की थी। तो हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हमें उस पार्टी को पैसा देना है जिस पार्टी से हमने माल खरीदा था। तो आइए हम F5 प्रेस करते हैं। F5 मतलब पेमेंट होता है। पेमेंट किससे करना है आपको, तो आइए पेमेंट के लिए पेमेंट हमें किसको करना है, हमने माल खरीदा था मुसीर SC से, तो हमें पैसा ही उसको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ मुसीर SC को सेलेक्ट करता हूँ। कितना पैसा देना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9800 रुपये आपको देना है। मैं जैसा कि बता दूं कि जब आप माल खरीद रहे थे तो वहां पर भी आपने 9800 रुपये का टोटल माल खरीदा था। तो 9800 रुपये आप यहाँ पे कर दीजिएगा। और यहाँ से क्रेडिट में आपके पास से क्या जा रहा है, कैश में आप पैसा दे रहे हैं कि आप किसी बैंक के द्वारा भुगतान कर रहे हैं। तो मेरे पास बैंक में पैसा नहीं है, तो मैं फिलहाल यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर संडी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश हो चुका है। मैंने 9800 रुपये भुगतान कर दीजिए। अब आती है बात यहाँ पर माल बेचने की। तो माल बेचने के लिए हम यहाँ पर F8 प्रेस करते हैं। F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो सेल्स वाउचर खुलेगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर में हम यहाँ बिल नंबर डालेंगे और उसके बाद दिनेश SD लेंगे, क्योंकि संडी डेबिटर्स को माल बेचा जाता है। संडी डेबिटर्स ले लेंगे। संडी डेबिटर्स लेने के बाद यहाँ पे सेल्स, उसके बाद यहाँ पे लक्स, हमने 50 पीस बेच दिया, 10 के भाव से खरीदा था तो 20 के भाव में बेचेंगे इसे। उसके बाद जो दाल थी वो हमने 10 किलो बेच दी, 60 रुपए की थी, 65 में हमने इसे बेच दिया। कुछ हमें प्रॉफिट भी तो कमाना है, व्यापार प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो है खोला जाता है। चावल 28 रुपए का था तो आप यहाँ पे 35 रुपए लगा के ग्राहक को बेच सकते हैं। अब आपकी जो टोटल बिल हो गई है वो हो गई आपकी 2350 रुपए की। अब आप इसे एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब बात आती है रिसिप्ट की। तो रिसिप्ट के लिए आप F6 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। F6 कीबोर्ड प्रेस करने के लिए अब यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। किसको पैसा देना है, दिनेश को। दिनेश को क्यों देना है, क्योंकि दिनेश को आपने माल बेचा था। कितने का, 2350 रुपए का। किस मद में आप पैसा ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं कि आप बैंक के द्वारा ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कैश ले लिया। कैश लेने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे तो ये हमारा ट्रांजेक्शन का जो वाउचर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात यहाँ पर आती है कि बिल कैसे बनाया जाता है, बिल कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में कह सकते हैं कि प्रिंटर इनेबल होना चाहिए, तभी आप बिल निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर प्रिंटर नहीं लगाया, फिर भी मैं आपको एक कागजी तौर पर बता सकता हूँ कि ये प्रिंटर
आपकी बिल जो है निकलती है तो कहाँ जाती है, कैसे सेव होती है, कैसे वो दिखती है। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले के डे बुक में जाना पड़ेगा। आप सबसे पहले नीचे आ जाएंगे डिस्प्ले में, उसके बाद आपको चले जाना है डे बुक में। डे बुक को हिंदी में रोजनामचा कहा जाता है, यानी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके डे बुक में फिट होते हैं। तो मैं यहाँ से ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं कि आपने जर्नल की एंट्री की थी, उसके बाद परचेज की थी, सेल्स की थी, रिसिप्ट की थी, पेमेंट की थी, सारे वाउचर आपके यहाँ पे शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिल आपको निकालना है तो किसकी निकालना है, सेल्स की निकालना है। तो मैं यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेल्स को जैसे सेलेक्ट करते हैं तो आपका सेल्स वाउचर यहाँ पे खुल जाता है। अगर आप यहाँ पर अल्टरेशन करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गलती नहीं है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, बिल को निकालेंगे। तो बिल निकालने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt+P प्रेस करेंगे, यानी कि P फॉर होता है प्रिंट। Alt+P प्रेस करके आप जैसे यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बिल यहाँ पे निकल चुका है। कहाँ पर शो करेगा वो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ बिल। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बिफोर यू कैन यूज द फीचर ओनली नोट मस्ट स्टार्ट द फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये कह रहा है कि आपका जो वन नोट्स है वो फर्स्ट टाइम में स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आइए फिर एक बार तो एक Alt+P करते हैं, फिर वही चीजें कह रहा है। अच्छा, 1 मिनट सेटिंग हम इसके देख लेते हैं। चलिए यहां से हम अपने सी व्हाट्स प्रिंटिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी प्रिंटिंग नहीं हुई है पहले से। यहाँ पर प्रिंटिंग रिफ्रेश, क्लिक शॉर्टकट, ट्रैवल, रिमूव डिवाइस, प्रॉपर्टी यहाँ पर आप हार्डवेयर में देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं है। फिलहाल तो मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। Before you can use this feature, OneNote must start करके सेल्स में चले जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, Alt+P जैसे ही प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आपको इंटर कर देना। जैसे इंटर करेंगे तो अब यहाँ पर ये फाइल सेव करने के लिए आएगा। पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर जो था वो अनइंस्टॉल हो गया था। फिर से मैंने उसे अपडेट किया है गूगल से। तो यहाँ पर ये मैं डेस्कटॉप ले लूँगा, यहाँ से उस फाइल का नाम जो भी डालना चाहेंगे डाल दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर एस कर दीजिए, सेव कर दीजिएगा। जैसे सेव करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे वो फाइल सेव हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख पाएंगे कि कंपनी का नाम मुसी टेक था, दिनेश SD को आपने माल बेचा था और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज आपने कितनी यूनिट्स में बेचा था, कितने रेट में बेचा था, कितना टोटल बिल हुई थी। उसके बाद देख सकते हैं कि 6550 रुपए की टोटल की बिल आपकी थी। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के टैली में आप बिल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकते हैं। चलिए फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए